हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MP सिंह। मेरा चैनल में आप सब लोगों को स्वागत है। मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। आज जानेंगे पान कार्ड का फॉर्म फिलअप कैसे करता है और पान कार्ड बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इन डिटेल्स फुल डिटेल्स आज कवर करेंगे। मेरा पिछले वीडियो में भी पान कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं चाकू से उसमें जाके देख भी सकता है। सो वीडियो को शुरू करता है। पहले पान कार्ड बनाने के लिए ऐसे तरह फॉर्म 49 से पान कार्ड बनाया जाता है, मगर अभी ये फॉर्म नहीं चलता है, ये एक्सपायर हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने नया नियम लागू कर दिया है। इस साल का 5 अप्रैल से नया नियम लागू हो चुका है और फॉर्म भी पूरा बदल गया है। अभी पान कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 93 इसमें बनाना पड़ता है। इस लड़की के लिए पान कार्ड बनाने वाला है और पहले इस लड़की के 2 फ़ोटो चाहिए। ऐसे तरह पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। ये इसका साइज़ है 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर का पासपोर्ट फ़ोटो है और इसका 2 फ़ोटो चाहिए। और इस फ़ोटो को एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। और ये इसका लेफ़्ट साइड फ़ोटो में हमको क्रॉस सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है। ऐसे तरह इसको सिखाएंगे। उसके बाद आज तो मैं ये तो डेमो वीडियो है, इसलिए मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ। और उसका नाम है लाइसम देवजानी देवी। तो कैसे सिग्नेचर करेंगे? सिग्नेचर तो कोई भी उसके हिसाब से कर सकता है। पहले इसको सिखा लेते हैं। ये वीडियो मैं अकेला बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसे तरह यहाँ से करना होता है। ऐसे पक गया और उसके बाद उसका सिग्नेचर क्या करना होता है, यहाँ सिग्नेचर करना होता है, क्रॉस सिग्नेचर। और इस वाला फोटो में कोई भी सिग्नेचर नहीं करेंगे और सिर्फ लेफ्ट वाला फोटो में सिग्नेचर करना होता है। और यहाँ लिखेंगे लाइसम और सिग्नेचर करेंगे जाने। इसी तरह सिग्नेचर करने से हो जाएगा। और उसके बाद पान कार्ड का फॉर्म कैसे फिल होता है इन डिटेल्स आज जानेंगे। और पहले तो यहाँ फर्स्ट में लास्ट नेम से शुरू होता है, लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम ऐसा होता है। मगर अभी ऐसे तरह नहीं होता है। अभी फॉर्म भी बदल गया है। पहले तो फॉर्म नंबर 49A से पान कार्ड बना जाता है, मगर अभी फॉर्म नंबर
नया वाला फॉर्म आ गया है, इसलिए फॉर्म भी पूरा बदल गया है। और पहले हम यहाँ लिखना चाहिए फर्स्ट नेम के कॉलम में फर्स्ट नेम में लाइसरम, लाइसम लिखना चाहिए। और मिडल नेम में उसका नाम है लाइसम देवजानी देवी, इसलिए फर्स्ट नेम में लाइसरम लिखेंगे, उसके बाद मिडल नेम में देवजानी, इसी तरह लिखेंगे देवजानी, और लास्ट नेम में देवी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और ये सही तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ में नेम एज पर आधार में हमारा नेम फुल नेम है, वही सेम यहाँ लिखना चाहिए, लाइसरम देवजानी, देवजानी देवी, ऐसे तरह लिखेंगे। उसके बाद जेंडर आ गया। जेंडर के लिए ये तो लड़की है, इसलिए हम फीमेल में टिक करेंगे। यहाँ मेल है तो लड़का है तो यहाँ टिक करेंगे, और फीमेल है इसलिए यहाँ टिक करना होता है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ है 01/02/2006 ऐसे लिखेंगे। डे मंथ ईयर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद उसका आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर है जो उसका आधार नंबर है वो यहाँ लिखेंगे 4582675165 ऐसे तरह आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद आता है रेसिडेंस एड्रेस में, उसका आधार में एड्रेस सब कुछ होता है, उसके हिसाब से यहाँ लिखेंगे। और इस लड़की के लिए उसका फ्लैट डोर बिल्डिंग नंबर नहीं है, इसलिए इस कलम को छोड़ देंगे। और यहाँ रोड, नेक्स्ट में रोड, स्ट्रीट और ब्लॉक सेक्टर आता है। और इसमें हम लिखेंगे सिंघम, और उसके बाद उसका पोस्ट ऑफिस यहाँ लिखना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस है उसका वांगजिंग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसका एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी यहाँ लिखना पड़ता है। और उसका लोकेलिटी है उसका फुल एड्रेस यहाँ लिखना चाहिए, सिंघम, Amang Laikai। ऐसे तरह लिखना होता है। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट आता है, और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे थौबाल। और उसके बाद यहाँ स्टेट लिखेंगे। हमारा स्टेट है मणिपुर, इसलिए यहाँ मणिपुर लिखेंगे। और इसका कंट्री का यहाँ कंट्री कौन सा है, कंट्री लिखेंगे। हमारा इंडिया है और इसलिए यहाँ इंडिया लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड लिखना पड़ता है, और पिन कोड भी लिखेंगे 79514I।
ऐसे तरह लिखना होता है। उसके बाद यहाँ ऑफिस एड्रेस आते हैं, इससे इंडिविजुअल में पैन कार्ड बना रहे तो ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको हम रेसिडेंट में टिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, यहाँ उसके बाद पासपोर्ट नंबर पहले से है पासपोर्ट है जो दूसरा कंट्री में जाने के लिए बनाया जाता है, वो पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन, ये भी छोड़ देंगे। और उसके बाद आता है मोबाइल नंबर यहाँ उसका जो पैन कार्ड में देना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, 97765410007 यहाँ डालेंगे। और उसके पास ईमेल है तो ईमेल डाल सकते हैं, नहीं डालने से भी चलेगा, मगर डालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पैन कार्ड ऑनलाइन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईमेल ज़रूरत होता है, इसलिए ये ईमेल भी डालना ज़रूरी है। तो कोई भी ईमेल उसका यहाँ डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है। लाइसम देवजानी इसी तरह लिखेंगे और उसका ईमेल है। इसी तरह लिखेंगे और ये उसका लैंडलाइन नंबर है तो यह डाल सकता है, नहीं है तो ये छोड़ सकता है। और सोर्स ऑफ इनकम में ये तो स्टूडेंट है, इसलिए हम नो इनकम में टिक करेंगे। और उसके पास आता है वेदर मदर और फादर इज ए सिंगल पेरेंट्स, यस है तो यस कर सकता है, नो है तो नो कर सकता है। उसके बाद उसका फादर का नाम यहाँ होता है, फादर का यहाँ फिल करना होता है। और उसका फादर का नाम है लाइसम तोम्बा सिंह, इसलिए पहले फास्ट नेम फादर फास्ट नेम में लाइसम लिखना पड़ता है, इसी तरह। और मिडल नेम में तोम्बा ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। और उसके बाद आता है बैक पेज में, ये फ्रंट पेज है और इसके बाद ये फ्रंट पेज तो हमने पूरा फिल हो चुका है। और उसके बाद आता है बैक पेज में, सबसे पहले आता है मदर का नेम, और उसका मदर का नेम है लाइसम साउबो देवी। और यहाँ उसका मदर का नेम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले उसका फास्ट नेम, मदर का फास्ट नेम यहाँ लिखेंगे, और उसका मिडल नेम यहाँ लिखेंगे, साउबा। और उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, देवी। और उसके बाद आता है नेम ऑफ पेरेंट्स टू बी प्रिंटेड और परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। तो परमानेंट अकाउंट नंबर में कोई भी पेरेंट्स का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ टिक करेंगे। मदर भी दे सकता है, फादर भी दे सकता है। और इस केस में हमारा सिंगल मदर, उसका पेरेंट्स सिंगल मदर नहीं है, इसलिए यह फादर में क्या करेंगे और इस कलम को छोड़ सकता है। और
ये है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज़रूरी, ये जब उसका पान कार्ड बनाने वाला 18 ईयर्स अटेन नहीं हुआ है तो ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एसएससी ये ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के अंदर पेरेंट्स के कंसेंट से पान कार्ड बना सकता है। जो भी कैंडिडेट उसका 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन नहीं हुआ है और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से पान कार्ड बना सकता है पेरेंट के कंसेंट से। और उसके बाद आता है ये, और इस लड़की तो 18 ईयर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये सब इसी तरह छोड़ेंगे। और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एड्रेस पे, और यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में पार्ट एफ कम्युनिकेशन एड्रेस में हम टिक करेंगे रेसिडेंस एड्रेस में। और उसके बाद पार्ट जी नंबर 23 में आता है, और डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। हम यहाँ टिक करेंगे। और वो आइडेंटिटी हम देने वाला है, इसलिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी टिक करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस भी टिक करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी टिक करेंगे। हम पान कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट देने वाला है वो सब यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 24 में डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और इसको छोड़ देंगे इसी तरह। और उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशंस एंड डिक्लेरेशन इसके पोर्शन आता है। इसमें हम लिखेंगे आई, और इसका एप्लीकेंट का नेम है, उसका नेम यहाँ लिखेंगे लाइसन देवजानी यानी देवी। और इन द कैपेसिटी ऑफ, इसको यहाँ सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसे यहाँ सेल्फ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लेस में हम इन्फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डेट डालेंगे। आज का डेट है 22 अगस्त 2026। और उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना पड़ता है, और इस बुक के सेंटर में हम सिग्नेचर करना पड़ता है। और ये फॉर्म तो सिर्फ डेमो है, डेमो वीडियो है। डेमो का फॉर्म हमने कैसे तरह पान कार्ड का फॉर्म कैसे फिल करना है इसलिए बनाया है। ये तो सिर्फ डेमो है, डेमो वीडियो है, इसलिए हम ये करते हैं। लाइसन देवजानी ऐसे तरह करना होता है। और यहाँ नेम है लाइसन देवजानी देवी, और इसी तरह लिखना पड़ता है। तो यहाँ ख़त्म होता है। और इसके बाद पान कार्ड बनाया जाता है। तो इस तरह बनाया जाता है। तो चलो दोस्तों, आप लोग सब जान लिया होगा पान कार्ड का फॉर्म कैसे फिल करता है। और पान कार्ड बनाने के लिए सिर्फ चेंज आया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड से अभी नहीं हो सकता है। आधार के बदले अभी दूसरा डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है,
और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे सकता है और मेट्रिकुलेशन मार्कशीट दे सकता है और मेरे सर्टिफिकेट भी दे सकता है और पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी दे सकता है और मजिस्ट्रेट से लिए हुए देरवा को प्रूव करने के लिए एफिडेविट दे सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है और वोटर कार्ड भी दे सकता है। और ये सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं है तो दूसरा कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है, वो पासपोर्ट दे सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड दे सकता है। तो इस तरह यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें और शेयर करें। और इस वीडियो में कोई भी डाउट तुम्हारे पास है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।